दोस्तों, आज से तुम्हारा भाई पढ़ाएगा। मोदी जी तो सैर पे चले गए। अमित जी, चलो पहली फुर्सत। मित्रों, हमारी जगह कोई नहीं ले सकता। मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, नमस्कार आप सभी को। आप भी प्रस्थान कर लीजिए, मैंने तो कर लिया। और अब आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिना बर्बादी टाइम के करते हुए चलिए ओजा गुरु चालू। मित्रों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट उससे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके खुद चला जाता है, डिस्प्लेस कर देता है। उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। मित्रों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट प्रोडक्ट में आयरन सल्फेट प्लस कॉपर दे रहा है, जिसमें आयरन मोर रिएक्टिव है और वो कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद चला गया। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। When more reactive element displaces a less reactive element in a compound is called displacement reaction. मित्रों, इतना क्लियर हो गया। बाकी के एग्जाम्पल पेज नंबर 11 एनसीईआरटी बुक में लिखे हैं, उन पर आप ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं मित्रों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके एक नया कंपाउंड बना के देते हैं। उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। हम इसे एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझते हैं। मित्रों, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इक्वेशन में बी की जगह डी ने ले ली और सी की जगह बी ने ले ली। ऐसे ही रिएक्शन जो होते हैं उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। मित्रों, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड प्रोडक्ट में बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड दे रहा है। इसमें देखिए, सोडियम की जगह बेरियम ने ले ली और हमें बना के दे दिया बेरियम सल्फेट। और उसके राइट साइड में देखिए, सोडियम बेरियम की जगह सोडियम ने ले ली और बना के दे दिया सोडियम क्लोराइड। इसमें आप देख सकते हैं जो हमारा रिएक्टेंट्स है उससे हमें और जो हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल न्यू कंपाउंड बना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसके न्यू दो कंपाउंड बने हैं, वो बिल्कुल रिएक्टेंट से अलग हैं। इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब हमारा अगला है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे पहले हम एनसीईआरटी की जो एक्टिविटी 1.11 है उस पे गौर करेंगे। इसमें लिखा है चाइना डिश, उसमें 1 ग्राम कॉपर पाउडर रखिए और उसे हीट करिए चाइना डिश में रख के। अब वो पूछ रहा है आपने क्या ऑब्जर्व किया। आप जब करेंगे ऐसा तो आपको दिखेगा द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जो सरफेस है कॉपर पाउडर का वो काला कॉपर ऑक्साइड हो कोटिंग हो गई उसके ऊपर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की। क्या आप बता सकते हैं ऐसा ब्लैक सब्सटेंस कैसे क्यों फॉर्म हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गई है कॉपर में और ये हमें बना है कॉपर ऑक्साइड। मित्रों, उसका केमिकल फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बनेगा। कॉपर 2Cu, ये बैलेंस्ड है इसलिए 2Cu लिखा है, प्लस ऑक्सीजन गैस O2, और O2 का तो पता ही होगा भैया 2 किस लिए लिखते हैं। चलिए अब उसको हम हीट देंगे तो बनेगा 2Cu, मतलब कॉपर ऑक्साइड। अभी तक का सब क्लियर है मित्रों? चलो फिर आगे बढ़ते हैं फुर्ती में। मित्रों, अगर हाइड्रोजन गैस पास होगी इस हीटेड मटेरियल से तो जो ब्लैक कोटिंग है वो ब्राउन कोटिंग में बदल जाएगी। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन हो रहा है और हमें कॉपर मिलेगा। मित्रों, अभी तक का सब क्लियर है? मित्रों,
अब हम इस रिएक्शन पे गौर करेंगे। इसमें देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसे हम हीट करेंगे, फिर हमें देगा कॉपर प्लस वाटर, इसका मतलब H2O। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज कर रहा है, इसे हम कहते हैं रिडक्शन। और राइट हैंड साइड पे देखिए हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन को गेन कर रही है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड। इसी रिएक्शन को हम रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोलते हैं। देखिए, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन गेन करेगा तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और लूज करेगा तो रिडक्शन कहेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और एक और बात बता दूं, इसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। मित्रों, कैसी लग रही है हमारी पढ़ाई? मैं मानता हूं कि आपको नॉइस आ रही होगी बीच बीच में। मित्रों, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मेरे पास जो चीज सामान की जरूरत है वो है नहीं, और एक ही रूम में सब कुछ हो नहीं सकता। मित्रों, अगर फालतू की आवाज आती है तो उसे इग्नोर करिएगा। मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? ठीक है जी, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसका उत्तर हम आगे वाले रिएक्शनों में देखेंगे। मित्रों, अब यहाँ पर कोरोजन है। कोरोजन से आप क्या समझते हैं? मित्रों, आपने देखा होगा जो आयरन होता है, जब हमारा नया आयरन होता है तो एकदम शाइनी होता है, लेकिन जब वो पुराना हो जाता है मित्रों तो उसके ऊपर ब्राउनिश लेयर बन जाती है। मित्रों, लेकिन जो आयरन है उसके लिए हमारे पास एक अलग वर्ड है जिसे हम बोलते हैं रस्टिंग। मित्रों, लेकिन अलग अलग प्रकार के जो मेटल होते हैं उस पर भी होता है ऐसे ही, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, उसके ऊपर क्या होता है, ब्राउन कोटिंग बन जाती है। मित्रों, ये क्यों होता है? इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखिए, मैं बोलता हूँ। When a metal is attacked by substances around it, such as moisture, acids, etc., it is said to corrode, and this process is called corrosion. मित्रों, समझ गए? मैं बताता हूँ। जब मेटल पर एटमॉस्फेयर के जो उसके आसपास एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर, एसिड वगैरह वगैरह होती हैं, मेटल पर अटैक करती हैं, उसी को हम कोरोजन बोलते हैं। जो सिल्वर होता है उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाती है, और जो कॉपर होता है उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाती है। ये एग्जाम्पल्स है कोरोजन के, इसे याद कर लीजिएगा, वरना पीटीएम वाले दिन समझ जाओ। मित्रों, कोरोजन से हमें बहुत महंगा नुकसान भी होता है, हमारे देश को और पूरी दुनिया को। कैसे? अब मैं बताता हूँ। जो ब्रिजेस होते हैं, आयरन रेलिंग्स होते हैं, शिप्स होते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं मित्रों, मैंने खुद देखे मित्रों, सैर करते हुए वो उसके ऊपर जंग लग जाता है आयरन के ऊपर, और जो अलग मेटल होते हैं उसके ऊपर कोरोजन हो जाता है। मित्रों, इससे बहुत नुकसान होता है। और अगर मैं आपकी ही प्रॉपर्टी की बात करूं, आपकी कार की बॉडी, वो जंग लग जाएगा उसके ऊपर। लेकिन मित्रों, इसको तो हम बचा सकते हैं पेंट करके। अब आप सोचेंगे पेंट से कैसे बच जाता है भैया? अब हम इसका मतलब बताते हैं। जो पेंट होता है वो मेटल के ऊपर एक कोटिंग बना देता है, लेयर बना देता है, जिससे ऑक्सीजन गैस उससे कांटेक्ट में नहीं रहती। मित्रों, इसी की वजह से आपकी कार जिंदा रहती है, वरना पेंट ना करो तो 2-3 साल में कार नहीं, उसका आधा इंजन बचेगा मित्रों, और वो भी चोरी हो चुका होगा। मित्रों, 2021 में हम जरूर सोचेंगे इसके बारे में। मित्रों, आजकल गाड़ी बहुत चोरी हो रही है। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कोरोजन आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। अब हम एक और रिएक्शन देखेंगे जिसमें ऑक्सीडाइज होने से कुछ इफेक्ट होता है, उसका नाम रेंसिडिटी है। आपने कभी देखा है कोई भी खाना, फैट ऑयल जिसमें होता है, उसकी टेस्ट स्मेल बदल जाती है, कुछ समय के बाद सड़ जाता है, बहुत बदबू आती है भाई। जब फैट एंड ऑयल
ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीजन से कांटेक्ट में हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज है उसका एकदम पर्टिकुलर वर्ड, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं और उसका स्मेल और टेस्ट बहुत भद्दा हो जाता है भाई, मत खाना। और इससे हम बच भी सकते हैं। इसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं और फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं जो फैट्स एंड ऑयल कंटेन करता है। इससे आपका खाना तो टाइम तक के लिए बचा सकते हैं। और जो आप चिप्स कुरकुरे खाते हैं उसको बचाने के लिए जो फैक्ट्री वाले होते हैं मैन्युफैक्चरर्स, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए। मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आज का चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। मित्रों, मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। आपको मैंने बहुत नॉइज सुनाई होगी और बीच में बहुत गलतियाँ भी बोली होंगी। मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।